जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत जी, जनक जी, वशिष्ठ जी सब राम को मनाने के लिए उनके पास में गए हैं और रामचंद्र जी से भरत जी कह रहे हैं, इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, पूरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुख बिसराई सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधियमिय जनुषानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। बरतई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, बाजन गूंगे गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बोरी, बोले पानी पंकरो जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लयो लाभ जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जैसे आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, यानी अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिलू, कार जाई, कार जाई। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। फिर रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो
तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्जर गिरिगन, प्रभु पद अंकित यवनि विषेखी, आयु होइत यावं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि के देखाऊं। अवश्य अत्रियाय सुशिर धरहु, ताति विगत मय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करके उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जमयाय सुदेही, राखेउ तीरथ जल थल तेही, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरि नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। बोलो सिया हरि रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय।